लेकिन सत्संग कहीं पर हो रहा हो और उसकी सूचना जब मिलती है तो लोग कहते घर में काम है या परिवार में काम है, न जाने कितने तरह की बहाना बनाता है। और उस बहाने में भी उसको लगता है कि मेरा बहाना काम नहीं कर रहा है। उस जगह कुछ लोग उतर किया करते हैं, अरे सत्संग में जाने से क्या फायदा होता है। दुर्भाग्य की बात है कि आज तक किसी ने ये नहीं सवाल किया है कि ताश खेलने से क्या फायदा होता है। आज तक किसी ने ये सवाल नहीं किया कि चौराहे पर पान की दुकान पर खड़े होकर के गप्पे लड़ाने से क्या फायदा होता है। आज तक किसी ने यह किसी से सवाल नहीं किया है कि सिगरेट पीने से क्या फायदा होता है। आज तक किसी ने किसी से यह सवाल नहीं किया है कि नशा प्रदर्शन करने से क्या फायदा होता है। आज तक किसी ने किसी से यह सवाल नहीं किया है कि सिनेमा देखने से क्या फायदा होता है। लेकिन जब सत्संग की बात आती है तो लोग पूछते क्या सत्संग सुनने से क्या फायदा होता है, भक्ति करने से क्या फायदा होता है, गुरु के पास जाने से क्या फायदा होता है। जिसमें फायदा ही नहीं बल्कि जिसके बदौलत आपके आत्मिक यात्रा का आधार टिका हुआ है उसके बारे में आप सवाल करते हो, और जिससे आपको कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है उसमें बड़ी दिलचस्पी लेकर के मस्ती से वह कार्य करते हो, तो भंवरा तो भूला हुआ है ही ना। जिन चीजों से लाभ नहीं उसमें लाभ खोज रहे हैं, और जिन चीज से जीवन का सारा लाभ जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये सदगुरु कबीर साहब को कहते ही हैं कि यदि जीवन का सारा लाभ लेना चाहते हो तो केवल और केवल सत्संग से प्रेम कर लो। लोगों ने पूछा कैसे? कबीर साहब ने कहा कि सत्संग में जाओगे ना तो जाने अनजाने तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। लाभ लेने की काबिलियत होगी तब तो बहुत लाभ ले लोगे। कदाचित लाभ लेने की काबिलियत न भी होगी, लाभ लेने का सामर्थ्य न भी होगा तो भी अनायास लाभ मिल जाएगा। लोगों ने पूछा कैसे? तो कबीर साहब ने उदाहरण देते हुए कहा है कि कबीर संगति साधु की जो गंधी की वास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। साहब कहते हैं कि कबीर संगति साधु की संगति ऐसी है जैसे कोई इत्र बेचने वाला व्यक्ति आपके गांव में आ गए। इत्र से तो ज्यादा लेना देना आप लोगों को नहीं होता है, इधर वाले को ज्यादा लेना देना होता है ना। इत्र का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको सेंट कहते हैं अंग्रेजी में। तो कल्पना करो कि वो सेंट बेचने वाला आप लोगों के बीच में आ गया है, तो उसमें खरीदने वाले एक और बेचने वाले एक, ऐसा तो होगा नहीं। क्योंकि खास करके माता वर्गों की जो खरीदारी होती है ना, तो खरीदारी बहुत जांच परख के बाद होती है। जब किसी दुकान पर चले गए कपड़ा खरीदने के लिए, साड़ी खरीदने के लिए या और कोई भी कपड़ा खरीदने के लिए, तो एक बार में देख करके आप लोग लेती हैं, तब क्या करती है? पूरी दुकान की लंका लगा देती है। जैसे हनुमान जी अशोक वाटिका उजारे होंगे, उसे जिस दुकान में आप प्रवेश कर जाते हैं तो दुकानदार समझता है कि हनुमान जी आ गया है। पूरी दुकान की कपड़ों की अशोक वाटिका बना दी जाएगी, तितर बितर। ये कलर पसंद नहीं है तो ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये पसंद करने के मामले में आप लोग खोजबीन जांच परख बहुत ज्यादा करती हो। कोई इत्र बेचने वाला यदि आपके गांव में आ जाए तो भले ही खरीदना एक व्यक्ति को होगा, एक माता बहन कोई खरीदेगी, लेकिन स्वाभाविक है कि उसको देखने वालों की संख्या 10, 5, 20, 25 की संख्या में हो जाए। होती है कि नहीं होती है? देखो कबीर साहब का दिमाग कितना तार्किक है। व्यवहार में घटने वाली एक एक छोटी से छोटी घटनाओं को भी अपने दर्शन का विषय कैसे बना देते हैं, यही कबीर काबिलियत के सदगुरु कबीर साहब को महान वैज्ञानिक बनाता है। कि जिन घटनाओं को हम बहुत छोटा समझते हैं
घटना भी कबीर साहब की दृष्टि में जाने पर दर्शन का एक रूप हो जाता है। जब मैं विश्वविद्यालय में इंटरव्यू देने के लिए गया था तो मुझसे ये सवाल किया गया था कि कबीर साहब की वाणी भाषा में तो एक रसता है नहीं, एक रूपता है नहीं, तो आप उनकी वाणी को दर्शन कैसे कहें? दर्शन के लिए चिंतन की क्रमबद्धता चाहिए, दर्शन के लिए भाषा की क्रमबद्धता चाहिए, भाषा के लिए विचार की क्रमबद्धता चाहिए, जो कबीर के साहित्य में दिखाई नहीं देती। तो फिर आप कबीर साहब के विचारों को दार्शनिक विचार बता रहे हैं तो कैसे बता रहे हैं? मैंने कहा कि सारी परिभाषाएं केवल व्याकरण से ही तय नहीं होती, कुछ परिभाषाएं ऐसे भी सार्वभौमिक रूप से तय होती। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा दर्शन शब्द की परिभाषा है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, कि किसी चीज को विशिष्ट तरीके से देखने की कला का नाम है दर्शन। और जीवन के किसी भी पक्ष को आप निहारेंगे तो कबीर साहब की दृष्टि, कबीर साहब का चिंतन उस पर एक नए तरीका से मिलेगा। अब सोचिए कि हम एक खजूर के वृक्ष को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि रस चुबाने वाला, नशीला पदार्थ लाने वाला एक वृक्ष है, यही दिखाई देता है। हम और आप देखते हैं तो तार का वृक्ष, खजूर का वृक्ष क्या दिखाई देता है? ये एक वो नशीला पदार्थ चुबाने वाला, पेय पदार्थ वाला वृक्ष है, इससे ज्यादा हमें वो कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन कबीर साहब को दार्शनिक क्यों न कहा जाए कि जिस वृक्ष को हम देख करके केवल उसे नशीला पदार्थ चुबाने वाला एक वृक्ष मानते हैं, कबीर साहब की दृष्टि उस पर जाती है तो कबीर साहब उसे दर्शन का विषय बनाते हुए कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे यति दूर। हम देख रहे हैं तो हमें केवल वो खजूर का रस चुबाने वाला एक वृक्ष दिखाई दे रहा है, और कबीर साहब जिसे देख रहे हैं तो उसको वेद को समकक्ष खड़ा करने वाला एक मंत्र तैयार कर रहे हैं। ये हमारी दृष्टि में और कबीर साहब की दृष्टि में फर्क है ना। तो जो किसी समान चीज को भी विशिष्ट तरीके से देखने की कला उत्पन्न करे उसी को दर्शन कहा जाता है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, कि किसी दृश्य को देख करके उसको विशिष्ट तरीके से व्याख्यायित करने की कला जिसकी विचार हो, उस विचार को दर्शन कहा जाता है। तो कबीर साहब के भाषा में भले कोई क्रमबद्धता ना हो, कबीर साहब के चिंतन में भले ही कोई क्रमबद्धता ना हो, लेकिन किसी भी चीज को देखने की जो उनकी विशिष्ट दृष्टि है, विशिष्ट शैली है, वह दृष्टि, वह शैली ही कबीर साहब को दार्शनिक बनाता है और कबीर साहब को महान बनाता है। हम और आप जा रहे हैं रास्ते से, कोई कुम्हार घड़ा बना रहा है, क्या मतलब है? घड़ा बना रहा है, मिट्टी को रौंद रहा है, जो एक सामान्य सी घटना है। घड़ा बना रहा है तो मिट्टी को तो रौंदेगा ही, लेकिन कबीर साहब देखते हैं एक नया दर्शन निकलता है। माटी कहे कुम्हार से तो क्या रौंदे मोर, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। एक अत्याचारी व्यक्ति को समझाने के लिए इससे बेहतरीन उदाहरण क्या हो सकता है? जो दूसरे का शोषण करता है, जो दूसरे का दमन करता है, जो दूसरे का उत्पीड़न करता है, उसको समझाने के लिए इससे व्यवहारिक उदाहरण और क्या हो सकता है कि भैया तू मिट्टी कमजोर है, लाचार है, तो तू उसको अपने पैर से रगड़ रगड़ करके रौंद रहा है, लेकिन याद रखो वक्त को पलटने में देर नहीं लगती। जिस दिन वक्त पलटेगा मिट्टी अपने ताकत पर आएगी, तो जो उसको आज पैर से रौंद रहा है वह मिट्टी भी पलट करके उसको रौंद सकती है। ये कबीर साहब ने दर्शन दिया है, और कबीर साहब को ये दर्शन देने के लिए वेद शास्त्र उपनिषद का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब को अपना दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत करने के लिए उधारी का सौदा करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने अंतरात्मा से वेद मंत्रों को पैदा करते हैं। छोटी छोटी घटना जो हमारे और आपकी दृष्टि में बहुत छोटी घटना है, उनको भी दार्शनिक धरातल देने का काम सदगुरु कबीर साहब करते हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमारी माता बहनें जाता चक्की चला करके
हालांकि अब तो उस समय नहीं रहा जाता चक्की चलाने वाला, अब तो मसाला भी बना हुआ पैकेट में ही आता है। सीला पाटी की भी अब जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत चटनी उठनी बनाने के लिए उसकी जरूरत थी तो कंपनी वाले मिक्सी बना डाल रहे हैं, उसी में दे के एकदम स्विच दबाओ एकदम फटाक से बन के तैयार है। तो वो जाता चक्की सीला पाटी क्या बोलते हैं उसको, सिल्वर, हाँ, तो उसकी अब तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस समय कबीर साहब का जमाना रहा होगा उसका बहुत महत्व रहा होगा। काम करने के बाद जो जाता चक्की है कबीर साहब के जमाने में रहे होंगे, तो काम होने के बाद क्या करता होगा, उसको लोग आंगन के किसी कोने में धर देता होगा, क्योंकि 24 घंटा तो उसका उपयोग है या तो कुछ दिन के बाद होगा या नहीं तो सुबह शाम हो सकता है कि होगा। तो सुबह शाम उपयोग करने के बाद जिस चक्की को आदमी आंगन के एक कोने में धर देता है उसकी कोई उपयोगिता अब नहीं बची। आंगन के एक कोने में उपेक्षित रूप से पड़ने वाले उस जाते पर, उस चक्की पर कबीर साहब की दृष्टि जाती है और वो कहते क्या है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। जो चक्की उपेक्षित आपके आंगन के कोने में पड़ी हुई थी उस चक्की को उठा करके दर्शन का एक आधार दिया, साहित्य तक पहुंचा दिया। ये क्षमता सिर्फ सदगुरु कबीर साहब के पास हो सकती है, क्योंकि बड़ा वह नहीं होता है जो बड़े की बड़ाई करे, बड़ा वह होता है जो छोटे को भी नीचे से उठा करके बड़ा बना दे। सदगुरु कबीर साहब संतों के सम्राट इसी वजह से है कि जिन पर किसी की दृष्टि नहीं जा रही है, कबीर साहब उन चीजों पर दृष्टि डाल करके मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के प्रगति युग में हीरानंद बादशाह और आप ही के राजनांदगांव के गजानन माधव मुक्ति बोध जी इसी क्षेत्र के थे ना। जब हम लोग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की तैयारी करते थे तो गजानन माधव मुक्ति बोध की कविता पढ़ते थे। मैं आपके इस क्षेत्र के दो विद्वान से बहुत ज्यादा प्रभावित भी हूं और उनके साहित्य से उपकृत भी अपने आप को मानता हूं। एक गजानन माधव मुक्ति बोध जी और दूसरी माधवराव सप्रे थी। माधवराव सप्रे जी शायद इसी इलाके के हैं, रायपुर तरफ के, रायपुर क्षेत्र के। तो यूजीसी के कोर्स में आता है, एमए के विद्यार्थी को जब हम लोग विश्वविद्यालय में वहां पर पढ़ाते हैं तो उस सब्जेक्ट के अंतर्गत इन दोनों की कहानियां और कविताएं आती है। माधवराव सप्रे की कहानी और गजानन माधव मुक्ति बोध की कविता। इन महापुरुषों में एक हीरानंद सच्चिदानंद बादशाह जो हुए, उन्होंने नया प्रयोग किया हिंदी साहित्य में और उन्होंने भी कबीर साहब की तरह दहाड़ते हुए कहा कि कवि लोग उपमा के लिए चांद की तरह मुंह, कमल की तरह नैन, हिरण की तरह चाल, इसका कितना उदाहरण देगा, कुछ नया उदाहरण लाओ। ये घास जो दिखते हैं इसको उदाहरण बनाओ, ये वृक्ष जो दिखते हैं, प्रकृति की घटनाओं को साहित्य में उदाहरण का दर्जा मिलना चाहिए। ये प्रगतिशील सोच वाले जो लेखक कवि हुए बाद में उन्होंने ये डंका बजाया। लेकिन कबीर साहब जो भक्ति काल में हो चुके थे, मध्य युग में हो चुके थे, ये प्रगतिशील सोच वाले लेखक आज यह कहते हैं कि हमारी ये नई प्रगतिशील सोच है कि हम प्रकृति को, वृक्षों को, वनस्पतियों को साहित्य का उदाहरण बनाना चाहते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले उस प्रगति सोच का डंका बजा दिया था और उन्होंने कहा था कि साहित्य में केवल उदाहरण कमल नहीं बनना चाहिए,
साहित्य का उदाहरण केवल मानसरोवर ही नहीं बनना चाहिए, साहित्य का उदाहरण केवल चांद ही नहीं बनना चाहिए, साहित्य का उदाहरण केवल सूर्य ही नहीं बनना चाहिए, बल्कि साहित्य का उदाहरण वह उपेक्षित चीज भी बनना चाहिए जो समाज में उपेक्षित पड़ा रहता है और उस पर किसी की दृष्टि नहीं जाती है। वह उपेक्षित चीज क्या है? खजूर का वृक्ष है। वह उपेक्षित क्या है? चलती चक्की है। वह उपेक्षित क्या है? वो माटी, कुम्हार की माटी है। जो साहित्य का विषय नहीं बना, जो साहित्य की मुख्य धारा में कभी नहीं आया। कबीर उपेक्षित चीजों को मुख्य धारा में लाने वाले संत थे, चाहे वह समाज के पिछड़े दलित पिछड़े लोग हो कि चाहे साहित्य में पिछले लोग हो, उसको कबीर साहब मुख्य धारा में ला करके लोगों के सम्राट बन गए। सभी के संतों के वो सम्राट बन गए, सबके हृदय के वो सरताज बन गए। कहने का ये अभिप्राय है कि जब मैं वहां पर मौखिक परीक्षा देने के लिए गया, इंटरव्यू देने के लिए गया, तो यही कहा गया मुझसे, क्योंकि मेरे जो थीसिस का पीएचडी का सब्जेक्ट था मेरा संत कबीर के संतमत दर्शन में आदर्श राष्ट्रीयता के सूत्र, इस पर मुझे लिखना था। तो चूंकि कबीर साहब के संतमत दर्शन में, कबीर साहब के साहित्य को दर्शन में पिरो रहा था, तो प्रारूप को देखने के बाद सबसे पहला प्रश्न किया कि कबीर साहब के चिंतन को आप दर्शन कैसे कर सकते हैं? दर्शन तो नहीं हो सकता। मैंने कहा कारण बताइए सर, क्यों नहीं हो सकता? तो कारण उन्होंने यही बताया कि दर्शन के लिए दर्शन चिंतन की क्रमबद्धता चाहिए, जो न तो कबीर साहब की भाषा में दिखती है, न कबीर साहब के भाव में दिखते हैं, न कबीर साहब के चिंतन में दिखता है। इसलिए उनके वाणी दर्शन नहीं हो सकते, इसलिए सब्जेक्ट को चेंज कीजिए। मैंने कहा मैं पीएचडी न करूं ये मुझे मंजूर है, लेकिन मैं सब्जेक्ट चेंज नहीं करूंगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं करेंगे? तो मैंने वही कारण बताया कि आपके दृष्टि में दर्शन की वो परिभाषा हो सकती है कि विचार में क्रमबद्धता हो, भाषा में क्रमबद्धता हो, लेकिन मेरी दृष्टि में दर्शन की परिभाषा है जिसको किसी भी तथ्य को, किसी भी विषय को, किसी भी घटना को विशिष्ट रूप से देखने की दृष्टि प्राप्त हो, विशिष्ट रूप से देखने की कला प्राप्त हो, उसी को दर्शन कहा जाता है और उसी को दार्शनिक कहा जाता है। और कबीर साहब के जीवन के हरेक विभाग, प्रकृति के हरेक घटनाओं को विशिष्ट तरीके से देखा है, इसलिए मेरी दृष्टि में सदगुरु कबीर साहब दार्शनिक है। फिर तब वो सहमत हो गए और उसको उन्होंने सिग्नेचर किया कि नहीं आप ठीक कह रहे हैं, आप इस पे कीजिए। तो फिर उसी पे मैंने अपनी बातें आगे बढ़ाई, उसको लिखा। तो मूल रूप से मैंने ये कहा कि कबीर साहब छोटी घटना, तो बताइए कि सेंट खरीदने वाली घटना को कबीर साहब यहाँ दर्शन की क्या उच्चता प्राप्त करते हैं? आध्यात्मिक चेतना से जोड़ते हुए अब एक सेंट की खरीद बिक्री को, इत्र की खरीद बिक्री को क्या दार्शनिक उच्चता प्रदान कर रहे हैं कि कबीर संगति साधु की, उदाहरण क्या है? जो गंधी की वास, सेंट बेचने वाले के पास बैठने से जो लाभ होता है, उदाहरण कितना सुंदर है, बिल्कुल व्यवहारिक। जो सेंट को लेने देने से दार्शनिक चिंतन को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब की काबिलियत है कि छोटी सी खरीद बिक्री को भी वो दर्शन का हिस्सा बना देंगे। कबीर संगति साधु की, जो गंधी की वास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। साथ कहते हैं कि सोचो कि एक गंध बेचने वाला, सुगंध बेचने वाला, इत्र बेचने वाला कोई व्यापारी आया है, उसमें से हमारी कोई एक माता खरीदना चाहती है, लेकिन माता खरीदना एक चाहती है, लेकिन दो चार अड़ोस पड़ोस के लोगों को मालूम हुआ कि सेंट बेचने वाला आया है, तो भले ही उसको खरीदना ना हो, लेकिन 10 लोग देखने के लिए जमा हो गए हैं। तो 10-20 लोग जमा हो गए। अब
अब कबीर साहब इसमें प्रश्न करते हैं कि वहां बेचने वाले एक हैं, खरीदने वाले एक हैं, लेकिन उसके अगल बगल जो 10-20 हैं, भले ही लेन देन उसको नहीं करना है, लेने की योग्यता, लेने का सामर्थ्य उसके पास नहीं है, उसके बावजूद भी जब एक दूसरे से लेन देन की क्रिया घटित होगी तो एक बोतल से दूसरे बोतल में सेंट डालने के क्रम में जो उसकी सुगंधी निकलेगी तो केवल खरीदने वाले के नाक तक पहुंचेगी कि देखने वाले के नाक तक नहीं पहुंचेगी? बताओ जोर से। केवल खरीदने वाले? नहीं, हमारा बिहार में तो वैसे गांव में भी चला जाता है।